Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will learn about concurrency control and we will discuss various problems that can arise in concurrency control. So here we go to learn our topic. What is concurrency control? So if we talk about concurrency control, it is a procedure in DBMS for managing simultaneous operation without conflicting each other. It means वेरियस साइमल्टेनियस ऑपरेशंस जब एक दूसरे को बिना कॉन्फ्लिक्ट किए एग्जीक्यूट हो तो इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल राइट। कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या करता है, वेरियस कॉन्करेंट ऑपरेशंस को मैनेज करता है कि वो जो कॉन्करेंट ऑपरेशंस हो रहे हैं आपस में एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट ना करें राइट। इसका एग्जांपल है रेलवे रिजर्वेशन राइट। रेलवे रिजर्वेशन में आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल मेंटेन किया जाता है बिकॉज सेवरल यूजर्स आर some of them are watching just they are just watching about the ticket। तत्काल टिकट की बात करें तो बहुत सारे यूजर्स हैं, कुछ यूजर्स व्यू कर रहे होते हैं टिकट, कुछ यूजर्स बुक कर रहे होते हैं टिकट। इट मीन्स सम आर परफॉर्मिंग रीडिंग एंड सम आर परफॉर्मिंग राइटिंग राइट। सो उस केस में कॉन्करेंसी कंट्रोल आपका मेंटेन होता है राइट। सो कॉन्करेंसी कंट्रोल का मेन एग्जांपल आपका क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम। बेनिफिट्स क्या है स्टूडेंट कॉन्करेंसी कंट्रोल के, कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेटिंग टाइम रिड्यूस होता है एंड सेकंड इज इम्प्रूव्ड थ्रूपुट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन राइट। दीज आर द बेनिफिट्स इन द कॉन्करेंसी कंट्रोल। सो कॉन्करेंट एक्सेस की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्करेंट एक्सेस रीडिंग के लिए दैट इज क्वाइट ईजी राइट, क्योंकि रीडिंग के समय में आप क्या कर रहे हो, डेटा को चेंज नहीं कर रहे हो, डेटा इज नॉट गेटिंग चेंज while you read the data item right। So concurrent access is quite easy if all users are just reading the data right। there is no way they can interfere with one another। रीडिंग के टाइम पे एक दूसरे में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई भी ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। but for any practical database there will be have a mixture of reading and writing operation right। so in that case concurrency is a challenge राइट। सो हमें क्या करना होता है, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को यानी कि जब आपके कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें कॉन्करेंसी कंट्रोल मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है राइट। सो कॉन्करेंसी कंट्रोल इज यूज्ड टू एड्रेस सच कॉन्फ्लिक्ट which mostly occur with a multi-user system right। whenever there is multi-user system or we can say whenever there are several transactions that are executing simultaneously, उस केस में concurrency control हम यूज करते हैं so that conflicts may be resolved right, conflict आपके resolve हो जाए। So now we'll discuss why we use concurrency control methods, we will discuss in detail। The first reason to use concurrency control method is to apply isolation through mutual exclusion between conflicting transactions। conflicting transactions जो भी है उनमें mutual exclusion establish करने के लिए कि mutual exclusive जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फैशन में अगर हो। नेक्स्ट इज टू रिजॉल्व रीड राइट एंड राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज। जब कभी भी रीड राइट या फिर राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज होते हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट कॉन्करेंसी मेथड्स एंड इट हेल्प्स टू इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी को भी मेंटेन करने के लिए आप कॉन्करेंसी मेथड्स यूज करते हैं। The system needs to control the interaction among the concurrent transaction. This control is achieved using concurrent control scheme, right? Concurrency control schemes के थ्रू आप इंट्रैक्शन जो होता है concurrent transactions के बीच में उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, right? And now we will discuss what are the main problems that arise in concurrency control. So what are the problems that arise in concurrency? Right, there are some issues that we face while using concurrency control methods. The first one is lost update, second is non-repeatable read, and third is incorrect summary issue. So now we will discuss the first problem, that is lost update problem. Lost update problem mainly occurs when the updates made by one transaction is overriding the another transaction, right? It means जब आप कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ने आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसने कुछ चेंजेस किए बट दोज चेंजेस आर लॉस्ट। इट मींस किसी दूसरे ट्रांजेक्शन में उस डेटा आइटम की वैल्यू को दोबारा राइट कर दिया और जो पहले वाले ट्रांजेक्शन ने जो चेंजेस किए थे वो लॉस्ट हो गए, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम राइट। इट occurs when multiple transactions select the same row and update the row based on the value selected। सो स्टूडेंट ऐसे
आपको क्लियर नहीं होगा, लेट अस कंसीडर विद एन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि लॉस अपडेट प्रॉब्लम क्या है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर दिस शेड्यूल। देयर आर टू ट्रांजैक्शन T1 एंड T2 और ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। सो लेट अस कंसीडर द इनिशियल वैल्यू ऑफ A इज 1000, राइट। सो T1 क्या कर रहा है, T1 A की वैल्यू रीड कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो T1 किसकी कितनी वैल्यू रीड करेगा, 1000, and then it will decrement the value of A by 50. So the value of A becomes now 950. बट T1 ने अभी क्या किया, T1 ने अभी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, सो 950 विल नॉट बी सेव्ड। अभी सेव नहीं होगा, हालांकि ये चेंज हो गया है बट इट विल नॉट बी सेव्ड बिकॉज इसने अभी राइट नहीं किया है। तो इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में T2 स्टार्ट हुआ बिकॉज बोथ आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। सो जब T2 ने इसकी वैल्यू रीड की तो अब T2 इसकी वैल्यू कितनी रीड करेगा, बिकॉज T1 ने 950 अपडेट नहीं किया था, सो ये इसकी इनिशियल वैल्यू ही रीड करेगा, राइट, बिकॉज 950 अपडेट नहीं हुआ था। सो ये कितनी रीड करेगा, इट विल रीड इट एज 1000, राइट। अब अगर इसने 1000 रीड की और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसको 50 से इंक्रीमेंट कर रहा है, सो द वैल्यू विल बिकम 1050, ठीक। अब क्या हुआ, T2 पॉज हो गया, T2 के बाद T1 दोबारा एग्जीक्यूट हुआ, T1 ने राइट ऑपरेशन किया। सो T1 कितना राइट करेगा, क्योंकि T1 ने तो 950 किया था, सो T1 इसे राइट करेगा 950। आई होप दैट इज क्लियर। और T2 इसे राइट कितना करेगा, 1050, राइट। आई होप इज दैट क्लियर टू यू। T1 इसे 1050 रीड राइट करेगा और T2 इसे 950 राइट करेगा, राइट। सो लॉस्ट अपडेट कहाँ हुआ, अपडेट इज लॉस्ट वेयर, अगर हम कंसीडर करें कि एक ही इनिशियल वैल्यू थी 1000, राइट। सो 1000 में से T1 और T2 ने क्या किया, एक बार इंक्रीमेंट किया 50 का, राइट, और एक बार यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ 50 का और T2 ने इंक्रीमेंट किया 50 का, राइट। T2 ने 50 का अगर इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो फाइनल आपको वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 1050, बट द वैल्यू शुड बी, अगर हम देखें तो पूरे ट्रांजेक्शन में आपकी एसेट प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए, राइट। और एसेट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ चेक करें कि 1000 में से 50 इंक्रीमेंट हुआ, 50 ही इंक्रीमेंट हुआ, 50 ही डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आपका रिजल्ट कितना रहना चाहिए, रिजल्ट आपका 1000 ही रहना चाहिए, बट द रिजल्ट इज 1050, राइट। सो यहाँ पर क्या लॉस्ट हुआ, जो इसने 50 डिक्रीमेंट किया, ये अपडेट आपका यहाँ पर लॉस्ट हो गया। तो अब हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो अपडेट है, इट मीन्स राइट एक ही डिले की वजह से वो आपका अपडेट जो है वो लॉस्ट हो गया। सो स्टूडेंट, दिस इज द लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल डिस्कस what is dirty read problem. So what is dirty read problem? Dirty read problem occurs when a transaction reads something the value of variable that is dirty, right? Dirty का मतलब क्या है, कोई भी अनकमिटेड डिपेंडेंसी इशू अकर होता है जब सेकेंड ट्रांजेक्शन ऐसी रो सेलेक्ट कर ले जो कि आपके फर्स्ट दूसरा ट्रांजेक्शन से अपडेट कर रहा हो, राइट। इसको एग्जांपल से समझेंगे। आई होप दैट विल बी क्लियर टू यू विद एग्जांपल। लेट्स से T1 and T2 there are two transactions and they are executing operations such as it is reading the value of x and let's say the value of x is 100, right? At this operation it will become 1110, राइट। 110 हो जाएगी क्योंकि x क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, अब ये x की वैल्यू को राइट कर रहा है, राइट। इट मीन्स आपकी x की वैल्यू हो रही है आपकी 1110। नाउ T2 comes and T2 read the value of x, right? So T2 will read 110, right? T2 110 रीड करेगा और इसे इंक्रीमेंट करेगा 50 से, so the value of x will become 160 and it will write the value of x, right? बट क्या हुआ था, T1 अभी कमिट नहीं हुआ था, इसके राइट एक्स करने के बाद आए T1 की बारी। अब कुछ एट सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू T1 फेल्स, राइट। व्हेन इट फेल्स तो क्या होगा, क्योंकि ये कमिटेड नहीं हुआ था, ये T1 ट्रांजेक्शन आपका कमिट नहीं हुआ था, तो कमिट नहीं हुआ था इट मीन्स ये जो वैल्यू है जो इसने अपडेट की थी, यानी कि T1 ने जो वैल्यू अपडेट की थी उसे T2 ने रीड किया था, राइट। सो ये जो रीड वैल्यू की है इसमें 110, क्योंकि T1 तो फेल हो चुका है, सो दिस वैल्यू इज ऑफ नो यूज, राइट। इसका कोई यूज नहीं है इस वैल्यू का, क्योंकि टी वन ने जो भी चेंजेस किए थे, T1 कमिट नहीं हुआ, तो वो जो आपके चेंजेस हुए थे वो परमानेंटली स्टोर नहीं हुए। तो उस केस में T2 क्या कर रहा है, T2 ये जो रीड एक्स कर रहा है, दिस इज रीडिंग अ डर्टी वैल्यू, राइट। क्योंकि ये एक ऐसे ट्रांजेक्शन, ये एक अनकमिटेड ट्रांजेक्शन की वैल्यू को रीड कर रहा है। सो व्हेनेवर एनी डेटा आइटम
इज रीड, जो कि आपके किसी अनकमिटेड ट्रांजेक्शन की वैल्यू को रीड करे, अनकमिटेड ट्रांजेक्शन में जब भी चेंजेस किया है उस वैल्यू को रीड करता है, तो वो कहलाता है आपका डर्टी रीड, राइट। सो यहाँ पर ये जो 1108 T2 ने रीड किया है दैट इज डर्टी रीड. So this is the problem. This is the second problem that arise with the concurrency methods. Now let's discuss the third issue that arise with the concurrency. The third issue is incorrect summary issue, right? इसको भी एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से हमारे पास ये दो ट्रांजेक्शन है, एक शेड्यूल गिवन है T1 और T2, दो ट्रांजेक्शन है उसमें. सो यहाँ पर इनिशियली T2 क्या कर रहा है, T2 A और B का एग्रीगेट सम प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. A और B जो आपके डेटा आइटम्स है, A और B का सम प्रोड्यूस कर रहा है. सो इनिशियली द सम इज 0, then it is reading the value of A and it is incrementing the value of A. So let's say A इनिशियली आपका 100 है, तो आपका सम कितना हो जाएगा यहाँ पर, सम क्योंकि 0 था इनिशियली, सो नाउ योर सम विल बी 0. एंड लेट्स से जो B की वैल्यू है वो 200 है. नाउ द सम विल बी, यहाँ पर अगर बात करें सम इक्वल टू सम प्लस बी हो रहा है, सो सम आपका 100 था, 100 प्लस 200 इट विल बिकम 300, राइट. अब T2 ने अपना काम परफॉर्म किया, T2 ने सम A और B का 300 प्रोड्यूस किया. अब एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, T1 और T2 की कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं. तो T1 B की वैल्यू रीड कर रहा है, सो T1 विल रीड द वैल्यू ऑफ B एज 200. नाउ इट विल मेक द वैल्यू ऑफ B, it is incrementing 100 in the value of B, so it will, we will get 300 and it is writing the value of B as 300. तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछा जाए आपसे, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अपडेटेड वैल्यू पूछी जाए सम की, सो नाउ बी की वैल्यू तो चेंज हो गई है, बी की वैल्यू तो आपकी 300 हो गई है, राइट. सो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पर आपका ये इनकरेक्ट समरी इशू क्रिएट होगा, राइट. इनकरेक्ट क्यों होगा, क्योंकि ये बी की अपडेटेड वैल्यू को नहीं यहाँ पर कंसिडर करेगा, राइट. क्योंकि इसके एग्जीक्यूट होने के बाद और बी की वैल्यू रीड करने के बाद यहाँ पर बी की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट. T1 क्या कर रहा है, बी की वैल्यू को चेंज कर रहा है. So at any particular moment of time, it will it will create a issue as incorrect summary result, right. Because b की ये जो updated value है ये उस particular moment पर consider नहीं हो रही है, क्योंकि it is changing after the sum is incrementing, right. a और b के sum के बाद आपकी b की value change हो रही है. So I hope you are clear with the third issue, that is incorrect summary issue. So what is incorrect summary issue अगर हम discuss करें तो, so it occurs when transaction takes summary over the value of all the instances of a repeated data item, and second transaction update few instances of that specific data item, right. जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा, so in that situation the resulting summary does not affect the reflect the correct result, right. So उस केस में जो आपका करेक्ट रिजल्ट है वो जो रिजल्टिंग समरी है वो उसके करेक्ट रिजल्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी. सो इन दैट केस वी से दैट इनकरेक्ट समरी इशू प्रॉब्लम arises. So student, I hope आपको कॉन्करेंसी कंट्रोल और इसकी नीड क्या है और हम क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं कॉन्करेंसी के साथ. So I hope that will be clear to you. Thank you so much for watching this video.